Today is a very happy day because we are celebrating the 25th year of Shanti Nivas. Shanti Nivas is a dream come true. A dream, first of all, of Father Mario, who was in Italy during World War II. And he could see starvation on their faces. He could see them suffering. And so he came up with this. The parish should look after these children or the disabled or the women. That was the idea why we started Shanti Nivas 25 years ago. When I was the parish priest of St. Jude's Church, Malad East, we felt that it is not advisable that the old people and the sick, those who need our help, are sent to another place, to the home for the aged or to a center. I felt, and the parishioners felt, that the parish should look after their own people. And therefore we called the House of Charity. And I must say that last 25 years, the House of Charity, together with the parish priests and sisters, have done a wonderful job. 52 years in Kurad village, I've been practicing. 25 years back, they started Shanti Nivas. It was in a chawl. Every Wednesday, have an OPD, would see 20, 30, 40, 50 patients. But I enjoyed it. I always believe that this Lord said, whatever you do to least of my brethren, you do it unto me. St. Jude's Parish decided that all the small Christian communities would look after the inmates of Shanti Nivas. So each day, one community would prepare food and feed the people of Shanti Nivas. And another important factor was there were sort of Hindus and Muslims and Christians all living together. Blessed are you when आपके जेब में कुछ नहीं, आपके पेट में कुछ नहीं, आपके बैंक में कुछ नहीं. Blessed are you क्योंकि तब आप मुझ में विश्वास रखते हो, दूसरों में विश्वास नहीं रखते. समझ में आया? I started this thing of inviting parishioners over as a family to have dinner at my house. It was one of the best experiences I've had last year. We have a hordes of people on the Dongar. Perhaps no one understands. शांति निवास एक रोशनी का घर है जहाँ पे हमको एक आशा मिलती है, एक रोशनी दिखती है. हर एक इंसान जो डोंगर पे है, डोंगर के लोग भी जब यहाँ पे आते हैं और सबसे मिलते हैं तो उनका एक होता है ना कि ताई आपके वजह से हम यहाँ पे आए, क्योंकि आपने हमसे बात किया और हमको ये रास्ता दिखा. तो उनको एक विश्वास आ जाता है कि ये सिर्फ चर्च नहीं है, तो एक ऐसा घर है जो हर इंसान को खुशी देता है. कास्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कास्ट का इंसान यहाँ पे आ सकता है. उनको विश्वास और प्यार और उम्मीद हमेशा मिलेंगी. शांति निवास मेरा ही परिवार है. मेरी एक 25 साल की लड़की अभी ये दुनिया में नहीं है, ऑफ हो गई, तो मैं बोल नहीं सकती. खाली बुखार आया था, इसके लिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इन लोग में रहती हूँ तो मैं अपना दुख भूल जाती हूँ. हस्बैंड ने लिवर खराब पी के लिवर खराब होकर ऑफ हो गए, तो मैं यहाँ पे मायके में आई हूँ. तो वहाँ मेरी सास ने सब वो लोग कर दिए, तो मुझे कुछ बताया नहीं उन्होंने. फिर रिटर्न गई मैं उनका 12वें करने के लिए, बोलते इसका लेने का ही नहीं, घर में निकाल दिए उन्होंने. तो यहाँ मेरा भाई रहता है नीचे माहौली बिल्डिंग में, तो उनके पास में रहते थे 4 साल रहे. तो उन्होंने फिर जमा नहीं, बोलते भाड़ा चाहिए तो रहना, तो नहीं रहने का. उस टाइम पे कोरोना देख के आए थे, तो उस टाइम पे काम नहीं, कुछ नहीं. बोले भाई मेरे पास भाड़ा नहीं है, अभी ये कोरोना निकल जाएगा, कोरोना तो बीत जाएगा, तो मैं आपको भाड़ा दे दूँगी. बोलते नहीं, रहने का ही नहीं. दोनों भाई भाभी ने मिलकर रातों रात 12 बजे जून का 1 बजे बराबर निकाल दिए. 10 बजे से लेके 1 बजे तक झगड़ा करके निकाले. फादर के पास आई, तो फादर ने तब से मेरे को बहुत मदद कर दी. तो मेरी लड़की इतनी थी छोटी वाली, उसको लेके यहाँ पे आए, तब से मेरे को यहाँ पे बहुत आदर है. ये लड़की मेरी 6 साल की थी तभी. Even when there was a collapse, the wall collapsed. दीवार के पीछे पानी रहता है, वो पानी ने क्या किया, सीमेंट की दीवार को फाड़ दिया. फाड़ने से क्या, पूरा पानी एक साथ में लोड में आया, सब पब्लिक को लेके गया. कोई पब्लिक को पत्थर लगा, कोई पब्लिक को पत्थर लगा, कोई पत्थर लगा, ऐसा टक्कर के मार के आदमी लोग नीचे गया, सब मर गया. कोई भी जाने दो, उधर हर चीज का हाल उधर हो जाता है. मेडिसिन से लेके बोलो, कपड़े से बोलो, लेके खाना से लेके बोलो, हर चीज. उधर से क्या नहीं मिलता, हर चीज मिलता है वहाँ से. यहाँ मेरे को बहुत एकदम आदर मिला है मेरे को. जैसे कि मतलब 1 महीने का राशन मिलता है, तो फिर मेरा उतना बचत हो जाता है. मैं अकेले नहीं हैंडल कर सकती उतना. ऐसा लगता है ये मेरा ही मायका है, मेरा ही घर है कि मैं यहाँ पे आके अक्सर मांग सकती हूँ.
केवल सेवा करना है, मतलब अपने जात और धर्म पात से कोई नहीं कि तुम ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव है, क्षत्रिय, वो सब यहाँ नहीं है। अपने के एक सेवा, एक घर के परिवार के जैसे। Being a Hindu, being a Christian, it does not make any difference. It's only the faith in God that is more important. The House of Charity, which was mainly run by the brothers and the priests, they looked after them and they invited a number of people. It was a center where people experienced the suffering of others and how to take care. Irrespective of faith, irrespective of caste. That's why you'll find here in the ashram, from the time I have come, there was only one Catholic. So here it is Sarva Dharma. Here, Mass is a sacrament in action. Show my love. What I've done to you, do to the others. शांति निवास में लोगों से मिलने लगे, लोगों को देख के, उनको देख के मतलब लगा कि नहीं कुछ है लाइफ में। पहले लाइफ मतलब कुछ लाइफ ही नहीं थी, और अभी तो लाइफ ही बहुत लाइफ है। इतनी सारी लाइफ लाइन है कि इतनी सारी लाइफ है कि बहुत संसार का बहुत कुछ रहेगा ना सब पास में, फिर भी सुकून नहीं है। जब भी हम शांति निवास के अंदर आते हैं ऐसा लगता है कि हम अपने ही घर में आए। अगर हमारा ये फर्स्ट टाइम है या फिर हम बहुत टाइम से आ रहे हैं, बट वो घर जैसा ही लगता है। उधर के लोग सब अपने ही लगते हैं। उसका नाम प्रवीण। उसको फीट का तकलीफ है, उसको कंटिन्यू फीट आता है। पाउल बदल तो बहुत उसके लिए, मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया है। ऐसा प्यार करते हैं, कोई कास्ट समझते नहीं वो लोग, लेकिन ऐसा प्यार देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हमको यहाँ इतना बड़ा प्यार मिला कि जीने का अपने को एक हक मिल गया, मतलब, और सब कुछ देखने के सेवा करने से अपने को समझ में ये आया कि अगर दूसरे की सेवा करेगा, मदद करेगा तो क्या मिलता है। धन दौलत कमा के कुछ मिलने वाला नहीं, वो यहीं कहीं रह जाएगा, कुछ जाएगा नहीं। लेकिन एक इंसानियत का जो है वो बहुत कुछ की मतलब मूल्यवान है। पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं धर्म नहीं बदला हूँ, लेकिन कर्म अपना मतलब बदला हूँ कि कर्म मुझे करना है, सेवा करना है बस। Something that really changed for me particularly was when I met Rakesh. I really saw Christ present in him because of the childlike innocence that he had, because of his mental disability. But I really encountered Christ when I met him. There a seed was sown. The old Shanti Nivas, we used to go for a lot of volunteering. The first inmate was a woman, Shanti. Those memories shaped us. कभी कभी हम लोगों को ये सब करने का सोचने के लिए भी डर लगता है। अरे कैसा करेंगे, किसी बूढ़े को कैसा कोई नहला सकता है क्या, और अरे किसी का संडास कैसे साफ कर सकता है, घाव कैसे साफ कर सकता है, किसी का कीड़ा लगा हो पैर के, वो सोचने को भी डर लगता था। कभी कभी हमको भी मौका मिला तो हमने किया। God's love I can see here. He was ill and he was suffering from the cancer stage 4. They used to clean his entire body. In bad times, in my hard time, they were there just like God. You can get money, you can get anything, but to get love, it is very expensive. I feel so happy, both of us coming here, serving them, looking after them, doing the little work what I can do, and that happiness makes me grow more and more. I should do more. यहाँ पे जो भी आते हैं सेवा करने के लिए, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उनको जैसे एक परिवार जैसा उनको लगता है। पहले मैं दूर रहती थी, लेकिन आश्रम में आने के लिए थोड़ा लंबा पड़ता था मैं ना, फिर हमें हफ्ते में 1-2 बार ही आती थी। तो मैं बाजू में भाड़े का रूम पे आई, 1 साल हो गया कि मैं और नजदीक जाऊंगी। ऐसा लगता है मेरा परिवार है। ऐसा जब भी लगता है ना, जब भी वो लोग बात करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, ऐसा लगता है हम लोग ईश्वर को ही सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद तो प्यार देना, प्यार पाना बहुत अच्छा लगता है। At home we have lot of pressures, lot of tensions and all. When we come to Shanti Nivas, when we sit with them, all tensions goes off. शांति निवास के वजह से मैं जीना सीखी हूँ। शांति निवास के वजह से मैं आज खड़ी हूँ। The kind of personality and character she has, I think it has inspired me a lot to help other people and to be out there and just to be yourself, you know. She struggles with speaking in English. There are so many things that she struggles with, but she will never, give up. She will always try. And that's the thing that always motivates me to do something. And I'm so proud that she's my mother. मेरा एक उद्देश्य है कि भविष्य में, फ्यूचर में शांति निवास जितना है उससे आगे बढ़े। ये पहला घर है जो पैरिशनर्स के थ्रू चल रहा है। अगर आश्रम में अभी ब्रदर फादर लोग नहीं होते तो भी आजकल लोग आते हैं सर्विस के लिए। पहले ऐसा था कि कोई नहीं करेगा,
कोई सेवा करने के लिए कौन करेगा, कोई सेवा नहीं कर सकता ऐसा काम। लेकिन धीरे धीरे लोग आते हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, चल रहा है, आगे भी आश्रम चलेगा, लोग मदद करने आएंगे। हमारा पैरिशनर सब इतने अच्छे हैं कि कभी ना नहीं बोलते सेवा के लिए। ना सोचा जाए कि सोनी या जोसेफ या ब्रदर पाउलो या फादर डेविड, वो ना सोचा जाए कि शांति निवास आगे कैसा बढ़ेगा। देखा जाए कि शांति निवास को हम अच्छे से किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को नजदीक ला सकते हैं शांति निवास के। Because they're my people, I have been with them for so many years, and the love that I have received from them, and the kind of relationship and the bond that I have with them, it feels like a family. I found Christ here, not by doing something great, but simply by being with the poor, being with people who have nobody. Like Jesus says, whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. So I think that's what Shanti Nivas is all about. That's really something that moved me, and probably one of the reasons why I discerned about priesthood, and now I'm in the seminary. So the Mass really begins after the final blessing when you go out of the church. Mass into action. What matters at the end of the day is love. I think for the young people, it's important for you to reach out to other people. If you know your own struggles, the things that you're struggling with, when you go out there, you see other people that are struggling, even more, and that's when you realize that there are other people out there who are just like me, who are just trying to figure out. Nobody knows what they're doing in this world. Nobody. We all are figuring it out. So just to be out there, to love other people and to receive that love. I would love to have people from different parishes. Forget Catholics, even non-Catholics who are ready to work, who are ready to come ahead. Even if it's a small jhopadpati room, take people, help them up. Take care of their wounds, give them some clothes, give them a good bath, and they improve. And so from 1 to 2 to 3 to 10, they might also have such Shanti Nivas ashrams all over Bombay, all over India. We are probably teaching people, oh, we have done this, everybody can do it. Anybody can do it. जो प्रभु ने शुरू किया वो बंद नहीं होगा। लोग आ रहे हैं सेवा के लिए धीरे धीरे, कुछ लोग दिल से आते, कुछ लोग दिल से आते, सबके सब नहीं आते, सही बात है, लेकिन कुछ जिनको अच्छा लगता है, जो अनुभव किए, वो लोग रेगुलर आते हैं, मदद करते हैं। तो ऐसा है, आश्रम आगे भी बढ़ेगा, आगे चलता रहेगा आश्रम, लोगों की सेवा होगी, तो आश्रम को बंद होने जैसा कुछ नहीं है। And I would like to congratulate the parishioners for looking after their own people. It became one family, and I'm sure God will bless you for your work among those who are marginalized, those who are neglected. May this center, Shanti Nivas, be an example for other parishes to follow.